हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं क्रिकेट प्रेडिक्टर। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आज के शो में हम बात करेंगे भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में भारत की करारी हार की। शर्मनाक हार हुई है और इसके साथ ही क्लीन स्वीप कर लिया है साउथ अफ्रीका ने। टेस्ट सीरीज हार गई है इंडिया, लेकिन इसकी वजह क्या क्या है, कौन कौन है इसका जिम्मेदार, गलतियां कहाँ हुई है, कहां पर सुधार करना होगा, सभी पर हम डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। गुवाहाटी में जो भारत को हार का सामना करना पड़ा है वो इतिहास की सबसे कड़वी हारों में से एक है। गंभीर युग में भारत ने घर में फिर से एक बार क्लीन स्वीप झेला है। दक्षिण अफ्रीका ने गुवाहाटी टेस्ट जीतकर इतिहास रच दिया है और भारत ने हार कर दक्षिण अफ्रीका ने 25 साल बाद टेस्ट सीरीज में 2-0 से भारत को हराया है। टेम्पा बमुआ की कप्तानी में साउथ अफ्रीका ने शानदार प्रदर्शन किया, जबकि भारतीय टीम का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा, डिसअपॉइंटिंग रहा। कोलकाता में 30 रनों से हारी थी टीम इंडिया। साउथ अफ्रीका जीता था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने उसके बाद 408 रनों से हराया भारत को। ये सबसे बड़ी हार है। 549 का लक्ष्य था, जिसमें भारत सिर्फ 140 पर ही ढेर हो गया और ये भारत की घरेलू जमीन पर रनों के अंतर की सबसे बड़ी हार है, ऐतिहासिक हार है। इससे पहले साल 2004 में नागपुर टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने 342 रनों से इंडिया को हराया था, लेकिन गुवाहाटी ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहाँ सिर्फ एक हार नहीं है, बल्कि पिछले 13 महीनों में भारतीय घरेलू टेस्ट क्रिकेट की गिरती हालत का एक आईना है, एक सबूत है। 2024 में न्यूजीलैंड ने 3-0 से क्लीन स्वीप किया था और अब 2025 में साउथ अफ्रीका ने 2-0 से सीरीज जीतकर भारतीय टीम की कमजोरियों को फिर से उजागर कर दिया है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की हालत अब बहुत खराब हो गई है और WTC फाइनल की रेस से बाहर होना इस गिरावट का बहुत बड़ा संकेत हो सकता है। बहुत मुश्किल है आगे का रास्ता। इस मैच की जो पूरी कहानी है वो बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फैसलों की नाकामी का सबूत है। साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में 479 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था। इसके बाद जेनसन और मुथुस्वामी की साझेदारी ने भारत की वापसी की उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया, तोड़ दिया। भारत की पहली पारी सिर्फ 201 पर सिमट गई थी। दूसरी पारी में बल्लेबाज बिल्कुल भी संघर्ष करते हुए नजर नहीं आए, सरेंडर उन्होंने पहले ही कर दिया था। हार्मर की स्पिन ने भारतीय बल्लेबाजी की पोल खोलकर रख दी। 4 पारियों में 15 विकेट उन्हें मिले और भारत में किसी विदेशी ऑफ स्पिनर का ये ऐतिहासिक हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस है। कप्तानी और टीम चयन पर भी कई सवाल उठे हैं, क्योंकि भारत पूरे मैच में एक बार भी मुकाबले में नजर ही नहीं आया। पूरी तरह से भारत सरेंडर कर चुका था। इधर टेम्पा बमुआ ने नए दौर के सबसे सफल टेस्ट कप्तान में अपना नाम लिखवा लिया है। बमुआ की कप्तानी में साउथ अफ्रीका ने 25 साल बाद भारत में टेस्ट सीरीज जीती है। आखिरी बार ये अचीवमेंट साल 2000 में मिली थी। बमुआ का टेस्ट रिकॉर्ड अद्भुत है। 12 में से 11 टेस्ट जीते हैं, एक ड्रॉ हुआ है और अब तक कप्तान रहते हुए एक भी टेस्ट वो हारे नहीं है। उनकी टीम हर डिपार्टमेंट में भारत से कहीं बेहतर नजर आई। जेनसन की बाउंस, हार्मर की स्पिन और चौथे दिन तक उन्होंने जिस तरह का पेशेंस दिखाया बल्लेबाजी करते हुए, भारत को हर मोर्चे पर साउथ अफ्रीका ने पछाड़ दिया टोटल। और अब बात करते हैं कोच गंभीर की। गंभीर युग में भारतीय क्रिकेट टीम की हालत सबसे खराब है, सबसे बड़ी गिरावट है। गौतम गंभीर के कोचिंग कार्यकाल में भारतीय क्रिकेट को कई ऐतिहासिक हारों का सामना करना पड़ा है, डिफीट झेलनी पड़ी है। रिपोर्ट कार्ड चौंकाने वाला है। ओडीआई में 27 साल बाद श्रीलंका से सीरीज हारी। 45 ईयर बाद एक कैलेंडर ईयर में एक भी ओडीआई नहीं जीती टीम। पहली बार 3 मैचों की सीरीज में 30 विकेट गिरे और टेस्ट में 36 साल बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ घर में टेस्ट सीरीज हारे। पहली बार घर में 50 से कम स्कोर पर टीम इंडिया ऑल आउट हुई। 12 साल बाद लगातार 2 घरेलू टेस्ट हारे। वानखेड़े में 200 से कम लक्ष्य का पीछा भी नहीं कर सके और 47 साल बाद लगातार 3 घरेलू टेस्ट हारे। 92 साल में सिर्फ दूसरी बार 350 का लक्ष्य बचाने में टीम नाकाम रही और अब 25 साल बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज में क्लीन स्वीप। 408 रन से टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी हार झेली। 549 रन के सबसे बड़े लक्ष्य को कंसीड किया और 30 साल में पहली बार घरेलू सीरीज में एक भी भारतीय शतक नहीं लगा। ये जो दौर है ये भारतीय क्रिकेट के लिए, टेस्ट क्रिकेट के लिए खास तौर पर सबसे बुरा वक्त चल रहा है। हार के बाद गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट में भारत की करारी हार पर कोच गौतम गंभीर ने रिएक्शन भी दिया। उन्होंने कहा कि हमें बेहतर खेलने की जरूरत थी और दोष तो मुझे
लेकर बाकी सबका भी है, सबका है। टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए आपको सबसे तेज तर्रार और टैलेंटेड क्रिकेटर्स की जरूरत नहीं है, हमें कम स्किल वाले मजबूत लोगों की जरूरत है। अब गंभीर की ये बात इंटरेस्टिंग है क्योंकि टीम के सिलेक्शन और बार बार कॉम्बिनेशन में छेड़छाड़ करने को लेकर लगातार गंभीर और अजित अगरकर की ये जोड़ी जो है कोच और सिलेक्टर की, उस पर सवाल उठते रहे हैं। तो जब आप अपनी मर्जी से टीम चुन रहे हैं तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि आपका जो ऑब्सेशन है ऑलराउंडर खिलाने का, इस बात को लेकर कई जो पुराने खिलाड़ी हैं वो लगातार सवाल उठाते रहे हैं कि आप स्पेशलिस्ट को खिलाइए, स्पेशलिस्ट बैटर को खिलाइए, जो टेस्ट के लिए एक्सपर्ट है उसको खिलाइए। और जब दो बड़े बड़े खिलाड़ी जो एक तरह से पिलर्स रहे हैं टेस्ट क्रिकेट के, रोहित शर्मा और विराट कोहली, जब वो इस तरह से सडनली संन्यास ले लेते हैं तो टीम का ये हश्र होना लाजमी है। भारत की लगातार घरेलू टेस्ट में हार, 40 साल बाद ये इतिहास दोहराया गया है। 2024 में न्यूजीलैंड ने भारत को 3-0 से क्लीन स्वीप किया था, उसके बाद 2025 में साउथ अफ्रीका ने 2-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। 40 साल बाद, 4 दशक बाद पहली बार भारत लगातार 2 घरेलू टेस्ट सीरीज हारा है। घरेलू मैदान पर भारत को अब तक सिर्फ 3 बार क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा है और पिछले 2 सालों में 2 बार ऐसा हो गया। साल 2000 में दक्षिण अफ्रीका ने 2-0 से हराया था, 2024 में पिछले साल 0-3 से और 2025 में अब साउथ अफ्रीका ने हराया है। ये दौरा भारतीय क्रिकेट के लिए सबसे मुश्किल चुनौतियों में से एक रहा है। अब शुभमन गिल की कप्तानी भी एक रीजन रही है। दोहरी चोट दूसरे टेस्ट में शुभमन गिल की गैर मौजूदगी ने टीम इंडिया को कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों मोर्चों पर बड़ा नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि उनकी जगह ऋषभ पंत को कप्तानी मिली, लेकिन नतीजा भारत के लिए बेहद निराशाजनक रहा है। कप्तान के रूप में बिल्कुल बेअसर नजर आए ऋषभ पंत। मैदान पर उनके कई फैसले सवालों के घेरे में रहे। वॉशिंगटन सुंदर को नीचे बुलाया गया, बल्लेबाजी के लिए भेजा गया। नंबर 3 को लेकर कंफ्यूजन लगातार है। प्लेइंग 11 में बार बार बदलाव होता रहता है और इन गलतियों का असर टीम की जो मेंटालिटी है, मानसिकता है और स्ट्रेटजी दोनों पर ही पड़ती है और उस पर एक बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। सवाल यह है कि आगे क्या होगा। भारतीय टीम के लिए रास्ता बहुत मुश्किल है, लेकिन साफ है कि भारत के लिए ये समय आलोचना का नहीं बल्कि आत्ममंथन का, इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। बल्लेबाजी में लगातार अस्थिरता है, गेंदबाजी में पेनिट्रेशन की कमी है, टीम चयन में कमजोर फैसले लिए जाते हैं और बड़े मौकों पर मेंटली मजबूती की कमी नजर आती है। ये सभी रीजंस हैं भारत की इस हालत के लिए। भारत को अब घरेलू टेस्ट को मजबूती देनी होगी, युवा खिलाड़ियों को ज्यादा मौके देने होंगे और टेस्ट क्रिकेट के लिए एक मजबूत रोड मैप तैयार करना होगा। तो आने वाले साल भारत के टेस्ट क्रिकेट के लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो सकते हैं। तो मेंटली टफ होना होगा, स्ट्रेटजी बनानी होगी लंबे समय के लिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आने वाला जो समय है वो भारतीय टेस्ट क्रिकेट के लिए और ज्यादा चुनौती भरा हो सकता है। इस तरह से जो क्लीन स्वीप हुआ है इंडिया के खिलाफ, उस पर आप क्या कहेंगे? आपको कहां कहां गड़बड़ी लगती है, कहां कहां खामियां लगती हैं और कौन इसलिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है? आप हमें जरूर बताइए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह लगातार हमारे साथ जुड़िए। फिलहाल दीजिए इजाजत, बाय बाय।